नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जमकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का हमारा सेशन है यूपी आरओ आरओ 2023 को लेकर। आयोग ने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। ये पता है आपको कि नोटिफिकेशन कब आना है, और एक मोटा मोटा अनुमान आपके पास ये भी है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर या जनवरी में होगा। तो अगर मैं बात करूँ केवल दिसंबर की, मान के चलिए आपके पास जो डेट है वो 15 या 20 दिसंबर है, तो 20 दिसंबर के हिसाब से भी अगर आप तैयारी करते हैं, अगर आपकी डेट है 20 दिसंबर, तो इस 20 दिसंबर के हिसाब से आपकी तैयारी होनी चाहिए। वो कैसी होनी चाहिए? तो आज के सेशन में हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा वो ये रहेगा कि जो आपका स्टडी प्लान है, यानी आपके पास लगभग 120 डेज हैं। इन 120 डेज का आपका स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, और मैं जो आपसे प्लान डिस्कस करने वाला हूँ, मैं उसमें आपको यहाँ पर ये 20 डेज जो लास्ट के हैं, ये 20 डेज आपको रखने हैं स्पेयर में उस चीज़ के लिए जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा समस्या होती है, या कोई भी सेक्शन आपको लगता है कि मुझे एग्जाम से पहले रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ती है, तो ये टाइम आपके लिए वहाँ आपको बहुत बेनिफिट देगा। अब यहाँ आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, यहाँ आपको आर्टिकल्स रिवाइज करना है, यहाँ आपको मैपिंग रिवाइज करनी है, यहाँ आपको जनसंख्या नगरीय कवर करना है, यहाँ आपको एग्रीकल्चर देखना है, यहाँ आपको बजट सर्वे के डेटा देखने हैं, है ना? तो ये टाइम आपके लिए लास्ट टाइम रिवीजन के लिए रहेगा। तो हम बात करेंगे आपके यहाँ पर 100 डेज के। हम मान के चल रहे हैं आपके पास 100 डेज हैं, और इन 100 दिनों का जो स्टडी प्लान है वो क्या होना चाहिए, जिसमें आपका जीएस प्लस हिंदी, जीएस प्लस हिंदी इतना बेहतर हो जाए कि आप 160 प्लस का एक टारगेट सेट करें जिसको अचीव करना है आपको। 200 में से 160 का टारगेट आपको अचीव करना है। और अगर आपको ये लगता है कि पीटी है, केवल क्वालिफाई करना है, तो 160 का क्या करेंगे? तो देखिए, आरओ का जो मेंस है, अगर आप ये टारगेट करते हो तो इसका बेनिफिट आपको सीधा सीधा मिलेगा मेंस में। अगर अभी आपने टारगेट सेट नहीं किया कि आपको 160 प्लस करना है, तो आप भूल जाइए कि आप यहाँ पर 290 या 280 प्लस मेंस का टारगेट अचीव कर पाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि उसके बाद आपको थोड़ा सा ये लगे कि मैं क्वालिफाई कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। आप फिर वही जो कट ऑफ वाला एक रेशियो रहता है कि आप वही संशय में रहेंगे। आप रोज रोज कट ऑफ चेक करेंगे, कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा। उसके चलते क्या होगा कि आप मेंस की तैयारी बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे। अगर आपने ये टारगेट सेट कर लिया और वहां तक चले गए, तो नो डाउट आप फाइनल लिस्ट में आपका नाम होगा। तो हमारी जो स्ट्रेटेजी है, जो हमारा स्टडी प्लान है, वो इस टारगेट को और 100 डेज का प्लान है। इस 100 डेज के बाद जो 20 डेज का टाइम है उसको कैसे मैनेज करना है उसकी भी चर्चा करेंगे। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ जीएस वाले सेगमेंट की। और देखिए, जो हमारा ये स्टडी प्लान है वो डेली बेसिस पर रहेगा। ये डेली बेसिस पर रहेगा, और डेली बेसिस में जो भी आप टारगेट सेट करें वो आपको अचीव करना है। अगर किसी कारणवश आप वो टाइम नहीं दे पाते हैं, या कहीं आप और बिजी हैं, तो आपको नेक्स्ट डे या पूरे हफ्ते में वो टाइम आपको मैनेज करना है, वो कवर करना है। अब मैं यहाँ एक अप्रोक्स टाइम आपको लेके चलता हूँ कि मैं मान के चलता हूँ अब 10 से 12 घंटे का टाइम आप निकालेंगे पर डे का। और ये जो स्टडी प्लान है बेसिकली सबसे ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड कराएगा जो बिगिनर्स हैं, जिन्होंने तैयारी शुरू की है या एक दो अटेम्प्ट कहीं पर किसी भी एग्जाम का दे चुके हैं, उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, तो कई चीज़ें उनके सामने, कई समस्याएं आती हैं। और जिन बच्चों ने टारगेट किया है कि मुझे 2023 का आरओ क्वालिफाई करना है, तो देखिए, अगर तरीके से एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ अगर आप तैयारी करेंगे, तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। और जितना आप भटकेंगे, 50 तरह की वीडियोस देखेंगे, 50 तरह के नोट्स पढ़ेंगे, 50 तरह के पीडीएफ के पीछे पागल रहेंगे, तो देखिए हमेशा भागते ही रहेंगे, कभी भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। आपको थोड़ा सा ठहराव लाना होगा, और जो भी सोर्स आपने पढ़ना शुरू किया है उस पर आपको थोड़ा सा ट्रस्ट करना होगा। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप पर डे का ये टाइम आप अपनी अपनी स्टडी, अपनी तैयारी के लिए निकालने वाले हैं। और अगर आप इतना निकाल रहे हैं, तो जो हमारा 100 डेज का प्लान है वो सक्सेसफुल आप कर ले जाएंगे, और फाइनली आपका सिलेक्शन 2023 में हो जाएगा। क्योंकि आरओ 2023 के बाद हो सकता है कि 24 में तो नहीं आएगा, 25 या हो सकता है 26 में आए, है ना? तो
इसमें हम बात करते हैं जीएस। तो देखिए डेली आपको, मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, जैसे मैं बात करता हूं जीएस में आपको 2 सब्जेक्ट लेके चलने हैं साथ में। मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा ऐसे सब्जेक्ट जो थोड़ा सा लेंदी हैं, जिनको हो सकता है कि एग्जाम से पहले हो सकता है आप पे प्रेशर हो, उस प्रेशर के चलते आप इसके केवल 10%, 20%, 30% टॉपिक कवर करें। तो जो लेंदी सब्जेक्ट हैं, जो थोड़ा सा टफ लगते हैं, उन सब्जेक्ट को आपको पहले से कवर करना है। ये डिपेंड करता है आप पे कि आपको हिस्ट्री टफ लगता है, साइंस टफ लगता है, ज्योग्राफी टफ लगता है, या इकोनॉमी या पॉलिटी, है ना। तो मैं जो लेंदी सब्जेक्ट हैं आपके हिसाब से, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये 2 सब्जेक्ट लेके चलने हैं। और डेली का आपको इनके लिए 3 घंटे का टाइम इसके लिए चाहिए, 3 घंटे का टाइम इसके लिए चाहिए। अब मैं इनका डिवीजन करूं, एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न, ये तीनों सेक्शन है। और अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आप ये जान पाओगे कि इन तीनों सेक्शन में से सबसे ज्यादा वेटेज किसका है। तो आपको देखने में आएगा कि वो सबसे ज्यादा वेटेज है मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास, और उसमें भी नेशनल मूवमेंट। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इन दोनों को भी इग्नोर कर दो, आपको इन दोनों पे भी उतना ही ध्यान देना है। तो अगर मैं दिन की बात करूं तो आप यहां पर 10 डेज, आप 10 दिन का टाइम निकालिए एंशियंट के लिए, जो भी आपके सोर्स हैं। और देखिए इस सब के साथ में जो मैंने आपको 3 घंटे का टाइम दिया, और ये जो 10 डेज की बात है, इन 10 दिन में आपको करना क्या क्या है। आपको पास जो भी नोट्स हैं, पहली चीज, अगर आपने नोट्स पढ़े हैं तो नोट्स, अगर आपने नोट्स नहीं पढ़े हैं या आपने कोई बुक प्रेफर की है, बुक, या तो नोट्स या बुक, दोनों नहीं, क्योंकि उतना टाइम आपके पास नहीं है। इसके साथ जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, कोई भी सोर्स आपका हो, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, पीडीएफ हो, कोई भी मार्केट में ऐसी बुक हो, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और जो तीसरा इसका पार्ट है, जिसकी मैं हमेशा बात करता हूं, प्रैक्टिस। तो आप मान लीजिए ये प्रैक्टिस, तो ये 3 में से, यानी ये तो हो गया प्लस और एक ये प्लस, इन दोनों में से आपको कोई एक चीज लेके चलनी है। इसके साथ साथ आपको पीवाईक्यूज और प्रैक्टिस। तो ये जो 3 घंटे का टाइम है, यानी 3 घंटा आपको डेली देना है, और 10 दिन तक तो आपका एंशियंट कवर हो जाना चाहिए। मेडिवल के लिए आपको 8 दिन। अब इसमें प्लस माइनस 2 आप कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है कि किस, हो सकता है कि बहुत अच्छे से कवर किया हो पहले से, तो यहाँ हो सकता है कि आपको 8 दिन लगे, आपको 6 दिन लगे, हो सकता है कि नहीं कवर कर पा रहे हैं तो हो सकता है यहाँ 12 दिन लगे, 11 दिन लगे, है ना। तो वो वेरी करता है आपके ऊपर। ये आपका 8 दिन, मिडेवल आपको 8 दिन में कवर कर लेना है। मॉडर्न के लिए आपको कम से कम 15 दिन का टाइम निकालना है, और इसमें भी सबसे ज्यादा फोकस करना है, बहुत अच्छे से कवर करना है वो जितने भी नेशनल मूवमेंट के इवेंट्स हैं, जो भी घटनाक्रम है, उनकी डेट, उससे रिलेटेड कोई पर्सनैलिटी है तो वो, और अगर कोई पैक्ट है तो उसमें क्या क्या प्रोविजन थे वो, ये आपको बहुत अच्छे से देखने हैं। क्योंकि कई बार यहाँ पर क्या आता है, प्रोविजन पूछा जाता है उस घटनाक्रम की, या कई को देखकर उसमें क्रोनोलॉजी पूछी जाती है, या उस घटना से संबंधित कोई जो पर्सनैलिटी रही है उनका नाम पूछा जाता है ना। तो 15 डेज का टाइम आपको लेके चलना है मॉडर्न के लिए। तो 10 दिन ये, 8 दिन आपका मिडाइवल, और 15 दिन में आपका मॉडर्न, लगभग 1 महीने में आपका हिस्ट्री कंप्लीट। अब आप ये सोचो कि 1 महीना, यानी 4 महीने में से 1 महीना आपने हिस्ट्री पढ़ लिया, तो बाकी सब्जेक्ट, तो देखिए आपने केवल 3 से 3.5 घंटे का टाइम निकाला है हिस्ट्री के लिए दिन में। हमारा जो स्टडी प्लान है डेली का, वो 10 से 12 घंटे का है। उस 10 से 12 घंटे में आपके 3 से 3.5 घंटे चले गए एक सब्जेक्ट पे। अब आता है दूसरा, ज्योग्राफी में हो गया आपका इंडियन ज्योग्राफी, और दूसरा हो गया वर्ल्ड ज्योग्राफी। इन दोनों के लिए आप 15 डेज और 15 डेज आप दोनों के लिए निकाल के चलें। 15-15 दिन में आपको ज्योग्राफी देना है, और इसमें आपको जो भी आपके प्रोसीजर वही है, जो भी आपके पास नोट्स हैं, बुक्स है, एनसीईआरटी है, जहां से आप पढ़ते आ रहे हैं आपको वो फॉलो करनी है। बुक लिस्ट हम पहले बहुत बेहतर तरीके से बता चुके हैं, बहुत डिटेल में। तो वो सारी चीजें कवर करनी है, पीवाईक्यूज देखने हैं, प्रैक्टिस करनी है, और साथ में
जो मैपिंग वाला काम है वो आपको साथ के साथ यहाँ 10 मिनट निकालिए, लेकिन काम कीजिए उस पर। जो भी आपने पढ़ा है आप ब्लैंक मैप लेके उसको चाहे 10 मिनट 15 मिनट कोई भी साइट आप लोकेट कीजिए। देखिए अगर 4 महीने आपने ये काम कर लिया कि आपने कोई जगह का नाम सुना, आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, आप अखबार पढ़ रहे हो, आपने कोई घटनाक्रम सुनी, कहीं पे किसी देश में घटना हुई है, भूकंप आया, या अगर यूक्रेन रूस की बात करें तो अगर आपको उसको ड्रॉ करना हो मैप पे, तो आप उनकी साइट को ब्लैंक मैप पे लोकेट करें। उससे साथ साथ उसी के साथ क्या करें कि उस कंट्री की कैपिटल, उसकी करेंसी, और उसके साथ साथ क्या कि वहां पे अगर कोई नदी है, कोई पहाड़ है ना, कोई रेंज है, अगर कोई ज्वालामुखी आता है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें वहां से हो सकती हैं आपको उस ब्लैंक मैप पे क्या करना है, नोट कर लेनी है। 10 से 15 मिनट का टाइम आपको लगेगा नहीं। ज्योग्राफी आपका 1 महीने में कंप्लीट, यानी पहले महीने में आपके 2 मेजर सब्जेक्ट जिनका आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है वो आपके कवर हो जाएंगे। 3 साढ़े 3 घंटे आपने इसको दिया, 3 साढ़े 3 घंटे आपने ज्योग्राफी को दिया। अब ये टाइम जो बचा आपका, आपने दोनों को मिला के दिया 6 से 7 घंटे। अब 6 से 7 घंटे के बाद का जो टाइम बचा, अब देखिए इन सब्जेक्ट को आपको डेली बेसिस पे क्या करना है, आपको रिवीजन करना है। केवल पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको डेली रिवीजन करना है। आप मान कर चलिए कि एक सब्जेक्ट, जो टॉपिक आपने पढ़ा है उस सब्जेक्ट का आपको हो सकता है कि आधा घंटा या 1 घंटा, मान लेते हैं कि 1 घंटे में आपने दोनों को रिवाइज किया। आप मान लीजिए आपका टाइम चला गया है 8 से 9 घंटा। 8 से 9 घंटा आपका टाइम कहाँ चला गया अब तक, 2 सब्जेक्ट पढ़ने में और उसको रिवाइज करने में। इसके अलावा जो टाइम बचा है आपको डेली डेली 1 घंटा देना है आपको हिंदी के लिए। आपका कितना टाइम हो गया, 10 से 11 घंटा। 1 घंटा जो बचा है उस 1 घंटे को आपको यूज कर रहा है, डेली 1 घंटा देना है आपको करंट अफेयर्स के लिए। तो एक दिन में आपके 4 सेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे। ये 4 सेक्शन आपके डेली चलेंगे, साथ साथ चलेंगे। 2 आपने जीएस के वो कोर सेक्शन कवर कर लिए, और ये रूटीन आपका जो हम 100 डेज की बात कर रहे हैं, इन 100 डेज में आपका कंप्लीट हो जाएगा। और मैं जो आपको दिन डिसाइड करके बता रहा हूं, आपका 100 डेज से पहले ये सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। आप मान के चलिए आपके पास 10 से 15 दिन एडिशनल एक्स्ट्रा बचेगा कि आप फिर से इसका 1 से 2 बार रिवीजन कर सको। अगर आपने वाकई फोकस किया है, आपको समीक्षा अधिकारी 2023 क्लियर करना है, क्वालिफाई करना है, तो ये स्ट्रेटेजी अगर आपने फॉलो कर ली, और अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो आप केवल, बहुत ज्यादा नहीं तो 1 वीक, 1 हफ्ता इस स्टडी प्लान पे, इस स्ट्रेटेजी पे काम करके देखिए। अगर आपको लगता है कि आपको इसका कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, वो चीज़ें आप कवर नहीं कर पा रहे या ये प्रैक्टिकली नहीं है, तो आप मुझे बिल्कुल बता सकते हैं। क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं ये मेरे अपने अनुभव, और ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल हैं, आप बहुत आराम से बहुत इजीली कर सकते हैं। 24 घंटे में से अगर आप 10 से 12 घंटे पढ़ने के लिए नहीं निकाल सकते हैं, जबकि पता है 4 महीने बाद आपका एग्ज़ाम है, तो आप सिलेबस कवर नहीं कर पाएंगे, चाहे कितने ही आप वीडियोस देख लो, कितनी किताबें पढ़ लो। ठीक है, अभी तक हमने लगभग आपका 1 महीने का समय लिया। 1 महीने में आपके 2 कोर सब्जेक्ट, 2 मेजर सब्जेक्ट कवर हो गए। अब आता है आपका पॉलिटी। पॉलिटी के साथ आप कवर करें इकोनॉमी। पॉलिटी आप मान के चलिए 15 to 16 डेज बहुत आराम से, बहुत अच्छे से आप कवर कर सकते हैं। और 15 to 16, अब देखिए इसमें आप +-2, हो सकता है कि कुछ बच्चे 18 ले जाएं, हो सकता है कुछ 15 में ही काम कर लें। यहाँ भी हो सकता है कि कुछ का काम 14 में या 15 में हो जाए, या हो सकता है किसी का 18, या हो सकता है 20 चला जाए। देखिए इकोनॉमी में जितने भी करंट वाले आपको पढ़ने ही है, बजट सर्वे आपको सब अपडेट पढ़ना है, तो वो सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से करंट में पढ़नी है। तो यहाँ पर जितने भी बेसिक चीज़ें हैं, जितने कॉन्सेप्ट हैं,
जितनी टर्मिनोलॉजी है आप उस पर फोकस करें, उस पर काम करें, तो हो सकता है कि ये सारा काम आपका 10 दिन में हो जाए। जितना टाइम हो सकता है उतना टाइम सेव करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन देखने के बाद उस टॉपिक को पढ़ना है। सबसे पहले आपको 10 मिनट 15 मिनट पेपर देखने हैं प्रीवियस ईयर, आपको 10 से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 मिनट मैक्सिमम टाइम लगेगा, सॉल्व नहीं करना है। आपने किताब खोली और अगर उससे 50 सवाल पूछे हैं तो 50 सवाल का नेचर क्या है पूछने का, 10 से 15 मिनट का टाइम आपको देना है। उसके बाद अपनी किताब खोलिए, आप एकदम आपके दिमाग में क्लैरिटी होगी कि आपको इस टॉपिक में से कहां फोकस करना है और कहां फोकस नहीं करना है। इतना काम करते चलेंगे, देखिए फिर मजा पढ़ाई का। तो ये आपका 15 डेज का ये हो गया। तो अभी तक आपका टाइम गया कितना, 1.5 महीने में आपके कितने हो गए, 4 सब्जेक्ट कवर हो गए। 4 सब्जेक्ट आपके 1.5 महीने में, लगभग मान के चलिए मैं बात करूं तो अप्रोक्स आप 45 to 50 डेज ले लीजिए। 50 डेज आपके 4 जीएस के मेजर मेजर सब्जेक्ट कवर हो गए। अब उसके बाद पांचवा आप कर सकते हैं जनरल साइंस, और छठा हो गया आपका एनवायरमेंट। देखिए कुछ टाइम से एनवायरमेंट का रोल बढ़ा है, चाहे वो पीसीएस की परीक्षा हो या आरओ की परीक्षा हो, और यूपीएससी में तो आप देख ही रहे हैं क्या वेटेज है उसका। तो आपको यहाँ भी बहुत बेहतर तरीके से काम करना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर आप साइंस के लिए निकाल सकते हैं 15 डेज। देखिए साइंस से तीनों सेक्शन से, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मेन रोल मेजर रोल प्ले करता है वो करता है आपका बायोलॉजी। तो आपको मान के चलिए 8 डेज देने हैं आपको बायो में, है ना। और 3-3 4-4 दिन का सारा काम नहीं है, क्योंकि आप क्वेश्चन देख के बहुत अच्छे समझ आए हैं कितने टॉपिक आपको पढ़ने हैं। बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। 15 से 16 दिन का टारगेट आप कीजिए साइंस के लिए, साइंस आपका कवर हो जाएगा बहुत अच्छे से। और इन्वायरमेंट के लिए निकालिए आप 10 डेज। जितनी भी लेटेस्ट, यानी अब से पीछे 2 साल पहले तक की जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड, वो सारी रिपोर्ट आपको बहुत अच्छे से कवर करनी है। जितने भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक्ट हैं वो बहुत अच्छे से कवर करने हैं। जितने भी इससे संबंधित अवार्ड हैं वो बहुत बेहतर तरीके से कवर करने हैं। तो 10 दिन का टाइम आपको लेके चलना है एनवायरनमेंट के लिए। तो मोटा मोटा आपका 2 महीना कवर हो गया, और 2 महीने में आपका 6 सेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे सिर्फ 2 महीने में, यानी 60 दिनों में। तो किसी को हो सकता है कि 65 दिन लग जाएं, 70 लग जाएं, मैं फिर भी मैक्सिमम 70 डेज की बात कर रहा हूं कि 70 डेज आपका कवर हो गया। अब इसके अलावा आपके पास बचा क्या करने के लिए, इसके अलावा बचा है आपके पास एग्रीकल्चर और यूपी स्पेशल, और तीसरा हो गया जनसंख्या, पॉपुलेशन। देखिए जिस तरह के सवाल यहां से पूछे जाते हैं, तो आप मान के चलिए इन तीनों को, जैसे 5 दिन का सारा काम यूपी का नहीं है, 5 दिन मैक्सिमम आपका एग्रीकल्चर, और 3 से 4 दिन आपका हो गया पॉपुलेशन के लिए। आपका जो मैथ्स वाला सेक्शन है, मैथ्स और रीजनिंग का, इसके लिए आप निकाल दिए 10 से 15 दिन। लगभग लगभग आपका जो टोटल जीएस वाला सेक्शन है, पेपर 1 और हिंदी दोनों को मिला के 90 डेज, 90 दिन में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आपके पास बचे हैं 30 डेज। अगर आपका एग्जाम 15 दिसंबर को होता है तो 30 डेज मतलब 1 महीना बचा है। अब इस 1 महीने को आपको
इतना बेहतर तरीके से यूटिलाइज करना है अपने रिवीजन में। जिस सेक्शन पे आपको लगता है कि मेरी कमांड बेहतर तरीके से नहीं बन पाई है, आप उस पर काम करिए। देखिए, इससे बेहतर स्टडी प्लान आपके लिए नहीं हो सकता है। अगर आपको लगता है कि इतने कम टाइम में, या अगर 10 दिन मैंने कोई सेक्शन बताया है, तो 10 दिन के हिसाब से ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको पढ़ के हम अपना काम कर लें, ताकि वहाँ सवाल गलत ना हो। देखिए, अगर 3 महीने आपने बहुत अच्छे से तैयारी कर ली, इसका बेनिफिट आपको मेंस में मिलेगा। आप ये मत सोचिए कि आपको पीटी केवल क्वालिफाई करना है, आप कट ऑफ के आसपास जाना है। 160 प्लस का टारगेट जब तक नहीं बनाएंगे, मेंस क्वालिफाई नहीं होगा। यही चीज़ें आपको फिर से पूछी जानी है। जितना बेहतर तरीके से कमांड बनाते चलेंगे, उतना आपके सिलेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ती जाएगी। कट ऑफ को दिमाग से निकाल दीजिए कि मुझे 125, 130, 135 पे इतना कट ऑफ जाता है, मुझे वहीं रहना है। जब तक 160 प्लस का टारगेट लेकर नहीं चलेंगे, बड़ा नहीं सोचेंगे, भटकते रह जाएंगे और अटकते रह जाएंगे, और फिर कट ऑफ के चक्कर में लटकते रह जाएंगे। दिमाग में एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए। टारगेट फिक्स करो, 160 प्लस यहाँ करना है, 290 280 प्लस मेंस का टारगेट लेके चलो। 4 महीने का समय आपके लिए मोर देन सफिशियंट है, अगर आपने वाकई सिलेक्शन लेना है तो। क्या क्या चीजें कवर करनी है? देखिए, जो भी आपके पास नोट्स हैं, पहली चीज बुक्स हो गई, एनसीईआरटी हो गई, है ना। उसके अलावा पीवाईक्यूज, और जो भी आप प्रैक्टिस करोगे वो, ये सारी चीजें आपको लेके चलनी है, ये सारी चीजें कवर करनी है। इसी के साथ आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। जब भी टॉपिक पढ़ना शुरू करें किसी भी सब्जेक्ट का, 10 मिनट 15 मिनट पीवाईक्यूज जरूर देख लें। वो देखने से आपको ये आइडिया लग जाएगा कि मुझे यहाँ से क्या फोकस करना है, क्या नहीं। अनावश्यक पेन लेके लाइन बाय लाइन खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। केवल इंपॉर्टेंट चीज़ों को अंडरलाइन करना है, नोट डाउन कर सकते हैं तो नोट डाउन कर लें, बहुत अच्छा होगा। अगर ये जो स्ट्रैटेजी है, ये जो स्टडी प्लान है, अगर आपने काम कर दिया, अगर आपको इस पे किसी भी तरह का कोई डाउट है, आप 1 हफ्ता 10 दिन काम करके देख लीजिए। पढ़ना वैसे भी है आपको, आपको पढ़ना वैसे भी है। 10 दिन मेरे हिसाब से पढ़ के देख लीजिए, 5 दिन पढ़ के देख लीजिए। अगर 5 दिन में भी आपको लगता है कि जैसी चीज़ें बताई हैं वो प्रैक्टिकली नहीं है, तो आप मुझे बता सकते हैं। फिर उसके लिए आप स्वतंत्र है कि आपको जैसे मन करे वैसे पढ़िए। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल हैं, बहुत इजीली आप अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं, सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। और मैं यहाँ आपसे किसी भी सेक्शन को, किसी भी टॉपिक को छोड़ने की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, सारी चीज़ें पढ़नी है, कहीं किसी तरह कोई चूक नहीं करनी है। कोई सेक्शन कम आता है तो ऐसा नहीं है कि आपको वो कम पढ़ना है या छोड़ के जाना है। इसके अलावा कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस पे भी ध्यान देना है। 10-12 घंटे के बाद आपको लगता है कि आपके पास अगर 30 मिनट का भी टाइम है, 30 मिनट का टाइम भी आपको लगता है कि मेरे पास टाइम बचा हुआ है, मैं कर सकता हूं, तो इस 30 मिनट को यूटिलाइज करना हमेशा प्रैक्टिस में है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आप निखरोगे, आपकी तैयारी उतना बेहतर होगी। तो आज के लिए इतना ही, और किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो। और 4 महीने के लिए क्या आपको सटीक जो आपके नोट्स या बुक्स हो सकती हैं कि बहुत ज़्यादा भटकाओ के बिना। अब जैसे मैंने बात की पॉलिटी की यहाँ पे, तो पॉलिटी मैंने तो कहा 15 दिन में, आपके दिमाग में आओगे पॉलिटी लक्ष्मीकांत 15 दिन में मैं कैसे पढ़ पाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे आपसे किसी बुक का जिक्र नहीं किया है। मैंने आपसे जिक्र किया है कि जो पॉलिटी का सेक्शन है, जो पॉलिटी का सेगमेंट आपके एग्जाम में आता है, वो बहुत आराम से, बहुत इजीली 15 डेज में आप बहुत आराम से कवर कर सकते हो बिना किसी भी समस्या के। अगर आपके माइंड में क्लैरिटी है, आपने सवाल देखें कि किस तरह के सवाल आते हैं, तब अगर आपको लक्ष्मीकांत पहले पेज से लास्ट पेज तक पढ़नी है तो 6 महीने आप लक्ष्मीकांत पढ़ते रहिए। फिर आपके पास बहुत टाइम है, आप पढ़ते रहिए आराम से। तो आज के लिए इतना ही। किसी भी तरह कोई डाउट हो बेझिझक कमेंट करिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।